जिनको मैं उधार कपड़े दिलवाता था वो लोकसभा विधानसभा के अंदर चले गए। जो मेरे यहाँ काम करते थे वो जीत गए, लेकिन हमारा मेरा जो सामान ठेला उठाते थे वो 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। वैसे तो चुनाव 6 जीत गए थे, वो कितना जल्दी एक साल में 3-3 लड़के जीता। अभी हुआ MP, फिर MLA, फिर MPS हुआ। 6 बार जीता दिया मुझे आपने। छोटे भाई को साथ 16 चुनाव परिवार ने लड़े, 10 हम लोग जीत गए। बहुत बड़ी मतलब राजनीतिक पारी खेली, लेकिन सत्ता में नहीं रहे, सत्ता के विपरीत रहे। और आपके लिए सबसे बड़ा आंदोलन इस गर्मी के अंदर आप देख लो, अभी 67 दिन से बैठा हूँ मैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे 70 दिन, नागौर कलेक्ट्रेट में 42 दिन ठंड के अंदर -2 डिग्री तापमान। जब वसुंधरा जी ने कहा कि मैं तो गोली चलाऊंगी, तो मैंने चला लेना गोली, देख लेना जो भी होगा हो जाएगा, मरना देखने चलते। सरकार झुकी और आपकी जेलें कार कराई। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कौन सा भाई हमें न्याय दिलाएगा देश के अंदर, ये नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल आपका भाई उन हरियाणा की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंतर पर गया। तमाम जगह जहां भी देश में आवश्यकता पड़ेगी, चाहे गुजरात में जिस तरह राजकुमार जाट की हत्या हुई, अगला कार्यक्रम गुजरात का ही बना रहा हूं। उस बाहुबली को देखेंगे जिसका दिमाग बहुत खराब हो गया, उसको घर से खींच के उसको सलाखों के पीछे डलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर हत्या हुई है तो अब मेरे पास टाइम नहीं, कहाँ जाऊंगा, तो आदमी तो अकेला हूँ, अब तो भीग रहा हूँ, देखते देखते जाऊंगा। कल मैं रिया में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, परसों मुझे और कहीं लड़ता देखोगे। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, ये राजस्थान के 2-3 स्टेट हो जाते ना तो कभी की हमारी सरकार बन जाती। 1200 किलोमीटर और हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा स्टेट, सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा स्टेट है देश का। और उसमें एक आदमी ने 66 साल बाद पार्टी बना के आपको तोहफा दिया। कितने साल बाद पार्टी बनी? 2018 के अंदर पुकार ललकार के माध्यम से पूरी जवानी इस कौम के लिए, किसान के लिए समर्पित कर दी। कभी ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनना है। मेरा जो सामान ठेला उठाते थे वो 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। जिनको मैं उधार कपड़े दिलवाता था वो लोकसभा विधानसभा के अंदर चले गए। जो मेरे यहाँ काम करते थे वो जीत गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये नहीं कहा वो क्यों जीत गए। ठीक है, उनका भाई ने लिखा था, मेरी सेवा करी, उनको मेवा मिल गया, जीत गए। लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिसके आसपास बैठते ही लाखों लोगों का भला हो सकता है, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैंने कहा बारात में जाने को तैयार हूँ, दूल्हा बना दो, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दुल्हन बन के लोग आए और चले गए, हरियाणा में बने, पंजाब में बने, राजस्थान में बने, दूल्हे दुल्हन सब आपने देखे। लेकिन आपके भाई को इसी तरह संघर्ष करते तो आप देखोगे। और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम आपका रहा। ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भरतपुर, डीग, धौलपुर के तमाम जाट सरदारी को दिल से धन्यवाद। MP साहब को धन्यवाद इस बात के लिए कि 4-5 घंटे से यहाँ बैठिए। निश्चित रूप से इनके मन में आप लोगों के प्रति बहुत सी भावना है, वो मैंने देखी थी, बहुत सी पीड़ा है, और ये आपकी बात जोरदार तरीके से उठाएगी। और मैं तो लगूंगा ही, कहने की आवश्यकता नहीं। मैं तो पहले आप नहीं बुलाते थे तो भी लगा हुआ था, बुला दो तो भी लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भरतपुर से चुनाव नहीं लड़ना। समझ गए ना आप? कई लोग कहते हैं साहब हनुमान बाड़मेर की तरफ घूम रहा, सीकर की तरफ घूम रहा। मैं तो वहीं से लड़ूंगा जहाँ मैंने शुरुआत की। 2003 में वसुंधरा जी मुझे नागौर टिकट दे दी, मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी की सीट है मुंडवा, बोले मैं नहीं दूंगी तो मत दे, निर्दलीय लड़ूंगा। लड़ लिया, निर्दलीय हार गया, और फिर वसुंधरा जी को घर बिठा दिया। कहाँ है वसुंधरा? सुना क्या नाम पिछले साल? तो मैं जिससे लड़ा, समय जरूर लगा, लेकिन उसको ही घर बिठाया, मैं घर नहीं बैठा। आपके बीच जो लोग कह रहे क्यों सर चुनाव हार गए होंगे, क्या MP तो हूँ मैं, हूँ नहीं MP। और एक